सब्र का फल मीठा होता है। निवेश की दुनिया में ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया का यही उसूल है। निवेश जितने लंबे समय के लिए होगा, रिटर्न उतना जबरदस्त मिलेगा। ऐसी ही एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक अगर सब्र दिखाएं तो इसी सरकारी स्कीम से 1 करोड़ रुपए के आसपास का फंड बना सकते हैं। तरीका जानेंगे, लेकिन उससे पहले पीपीएफ स्कीम से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल जान लेते हैं। पीपीएफ एक सरकारी सेविंग्स स्कीम है जिसमें 500 रुपए जितनी कम रकम से लेकर 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। पीपीएफ पर इस समय 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। किसी भी बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, मतलब सेविंग्स को 15 साल के लिए जमा रखना ही होगा। इसके बाद 5 साल के टुकड़ों में इसे अनगिनत समय के लिए बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 5 साल या 10 साल या 15 साल। अब जानते हैं कि इस स्कीम से 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। दरअसल जैसा कि शुरू में हमने बताया, पीपीएफ की अवधि 15 सालों की है, लेकिन इसे 5 साल के टुकड़ों में बढ़ा सकते हैं। अवधि बढ़ाने पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा एक्सटेंशन बिना इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के बगैर भी बढ़ी हुई अवधि तक ब्याज का फायदा मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन विद इन्वेस्टमेंट। दूसरा विकल्प चुनकर आप ये कहते हैं कि मैं मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट जारी रखूंगा। इस ऑप्शन के जरिए आप 15 साल वाले डिपॉजिट पर ब्याज तो पाते हैं, साथ में नए इन्वेस्टमेंट पर भी ब्याज जुड़ता जाता है। अगर आपने पीपीएफ खाते को 2 बार के लिए बढ़ा दिया तो 25 सालों बाद आपके हाथ में अच्छी खासी रकम होगी। इसके लिए निवेशकों को पीपीएफ खाते में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। एक बार में इतनी रकम नहीं जमा कर सकते तो इसे मंथली इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको हर महीने 12,500 रुपए जमा करने होंगे। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। इसी दर से 25 सालों बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीबन 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो जाएगा। ये हिसाब किताब हमने ऑनलाइन पीपीएफ कैलकुलेटर से निकाला है। इस 1 करोड़ 3 लाख में से 37,50,000 रुपए आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगा और 65,58,015 रुपए ब्याज से हुई कमाई। मान लेते हैं आप 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। इस हिसाब से अगर आप 35 की उम्र में पीपीएफ में निवेश शुरू करें तो हर महीने 12,500 रुपए जमा करके 60 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए तक का फंड इकट्ठा होगा। अगर नौकरी शुरू करने के साथ ही पीपीएफ में निवेश शुरू कर दें तो हर महीने 12,500 रुपए की जगह कम ही निवेश करना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक निवेशक ने 25 साल की उम्र से पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो हर महीने 6,000 रुपए देकर वह 35 सालों में 1 करोड़ 8,94,971 रुपए का रिटर्न बना लेगा। ध्यान रहे, इस रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सभी कैलकुलेशन हमने 7.1% की दर को फिक्स मानकर किया है। आने वाले समय में ब्याज दर में जिस हिसाब से बदलाव होगा, आपका रिटर्न भी उस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अब कमाई के साथ साथ टैक्स का हिसाब किताब भी समझ लेते हैं। पीपीएफ को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम कहा जाता है। इस तरह की इस टैक्स स्कीम हर तरह से टैक्स के दायरे से बाहर होती है। जमा होने वाली रकम से लेकर उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली टोटल रकम, तीनों ही टैक्स के दायरे से बाहर होती हैं, यानी इन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम की रही होगी। मेरा नाम है उपासना और पर्सनल फाइनेंस से लेकर यूटिलिटी से जुड़ी हुई काम की खबरों के लिए देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।